हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता चल चुका होगा कि अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या था, एक्चुअली में सच्चाई क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि थप्पड़ क्यों मारा गया। और जिस तरीके से पायल वहां पर आई और उसने बिल्कुल गलत तरीके से विशाल को प्रेजेंट किया है, क्योंकि विशाल ने यह नहीं बोला था कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, बल्कि उसने तो यह बोला था कि भाभी बहुत सुंदर है। और उसने उसी टाइम को कटारिया को ये भी बोल दिया था कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है। और पायल ने वहाँ आकर जो बताया कि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, और ये बोलना कि भाभी मतलब सुंदर है, तो इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसा ही पायल ने शिवानी की स्टेटमेंट में किया था, और शिवानी को बोला था कि तुमने नहीं ऐसा बोला था, ऐसा नहीं ऐसा बोला था। और उस तरह से बिग बॉस में कहीं ना कहीं अनिल कपूर पायल की वजह से विशाल के बिल्कुल पीछे ही पड़ गए और उसकी क्लास लगाने को उतारू हो गए, और उसके करैक्टर पर बात आ गई। और पीछे जब यही बात साई केतन के करैक्टर पर बात आई थी, तो उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया गया था वहाँ उसके करैक्टर को बचाने के लिए। और इधर पायल को बुलाया गया विशाल के करैक्टर को ख़राब करने के लिए। तो ये इस तरह से उसके बाद सबको पता है कि विशाल के जो घर वाले हैं उनका भी अपना चैनल है, तो उनकी सिस्टर ने बहुत सारी स्टेटमेंट दी और बहुत गुस्से में वीडियो बनाई कि जो भी मतलब इतना गिरा हुआ जो आदमी है, जिसका खुद का कोई करैक्टर नहीं है, जिसका खुद का करैक्टर इतना ख़राब है, वो हाथापाई करे, और तो ये सब मंजूर नहीं होगा। और बोला कि हाथापाई करनी है तो बाहर आ जाए, फिर पता चलेगा कि कैसे हाथापाई होती है। और उन्होंने मांग उठाई कि अरमान नेशनल टीवी पर माफ़ी मांगे, क्योंकि हाथापाई करना सरासर गलत है, क्योंकि विशाल की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। और कृतिक अगर ऐसी कुछ इंटेंशन होती तो कृतिका को पहले इस बारे में अपने हस्बैंड को कुछ तो बताना चाहिए था, अगर ऐसी कोई बात होती तो। कि विशाल की हाँ बिल्कुल भी इंटेंशन ख़राब नहीं थी। और जब बिग बॉस में इस तरह की बात की गई तो भी कृतिका कुछ नहीं बोली। और इवन इन लोगों की ये बात है कि ये बिग बॉस में 3 लोग गए थे जो कि एक टीम बनाकर खेल रहे थे। और जब भी कोई बात होती है, अगर हस्बैंड की बात होती है तो वाइफ आकर खड़ी हो जाती है, और वाइफ की बात आती है तो हस्बैंड आके आ जाते हैं। मतलब कृतिका बिल्कुल भी कुछ नहीं बोली और विशाल के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। तो इन लोगों की अगर बात की जाए, लाइफ की बात की जाए, तो ये लोग जो भी हैं 2 वाइफ को लेकर ही फेमस हुए हैं। और यहाँ पर बिग बॉस में ये लोग 3 लोग आए जो कि टीम बनाकर खेल रहे थे, जबकि और लोग अकेले अकेले थे, तो इसलिए भी लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। और इनका देखा जाए तो हमेशा जो ये इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते हैं, जिम के कपड़ों में ही इनकी वीडियो होती हैं, तो लोग इनको कमेंट करते हैं, ये कभी भी अपने कमेंट चेक नहीं करते। और इवन अरमान ने का ये बोलना कि विशाल का तो मुझे पहले ही पता था कि उसकी नीयत ही ख़राब थी, तो ये सब सरासर गलत है। और इस पर विशाल ने भी बोला कि नीयत तो तेरी भी ख़राब थी, क्योंकि जब सुमित्रा के होते हुए अरमान को पायल से प्यार हुआ, और फिर पायल के होते हुए कृतिका को पटाया, वो भी सिर्फ 6 दिन में, तो फिर इससे पता चलता है कि नीयत किसकी ख़राब है। पहले अपनी नीयत को चेक करो, जब भी दूसरों पर आवाज़ उठाना या दूसरों की जज करना। फिर इस तरह से मतलब जो आज उन लोगों के बीच में हाथापाई हुई, और जो आज रात का वीकेंड वार आएगा उसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा कि किस तरह से हाथापाई हुई। क्योंकि जब विशाल वहाँ पर खड़ा था तो अरमान वहाँ पर गया और उसको थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि विशाल भी बहुत गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा, पर लोगों ने उसको पकड़ लिया। और जो भी हुआ ये सरासर गलत था, क्योंकि विशाल ने कभी भी कृतिका के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला था। वो सिर्फ यही बोलता था कि कृतिका भाभी बहुत सुंदर हैं, और बिना मेकअप के भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो जो कुछ भी हुआ ये सब पायल की वजह से हुआ है, क्योंकि जब से पायल बिग बॉस से बाहर आई हैं वो गलत स्टेटमेंट देती हैं। यहाँ पर विशाल के बारे में भी उन्होंने ऐसे ही किया, और ऐसे ही वो जैसे शिवानी के बारे में बार बार गलत स्टेटमेंट दे रही थी। इवन विशाल के घर वालों ने बोला है कि हम इनके बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद केस करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अरमान मलिक के ऊपर तो पहले भी बहुत सारे केस हैं, आप सबको पता भी होगा कि उनके ऊपर रेप का केस भी चल रहा है, और बहुत और 2-3 केस जो उनकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी
कि उनके ऊपर इस तरह के केस हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।